हेलो हिंदी प्रेमियों, आज हम चर्चा करेंगे सर्वनाम पर। आज का शीर्षक है सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या काम ने? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं बताया था मैंने पिछले वीडियो में। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, तू, वे, आप, कुछ, क्या, हमारा, तुम्हारा, ये सब क्या है? सर्वनाम है। क्लियर? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां होता है निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने अभी आपको बताया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और जैसे मैं, तुम, तू, वे, आप, कुछ, क्या, हमारा, तुम्हारा, ये सब क्या है? सर्वनाम है। क्लियर? तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। पहला मैं बोल रहा हूं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति के लिए, श्रोता के लिए, किसी अन्य के लिए करता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए अथवा श्रोता माने सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तू, आप, तो ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर? दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की ओर निश्चित पूर्वक संकेत करता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह, वे, यह, वे आदि सर्वनाम इसी वर्ग में आते हैं। जैसे राजेश पटना गया और उसने 12वीं में अपना नामांकन करा दिया, तो निश्चित रूप से करा दिया। उमा शंकर कल आया था और वह आज चला गया। उपयुक्त वाक्यों में उसने और वह किसी व्यक्ति का निश्चित पूर्वबोध करा रहे हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं होता। क्लियर? जैसे इसमें क्या आता है? कोई, किसी, कुछ, आदि। तो अनिश्चयवाचक में सर्वनाम शब्दों में किसी भी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता। जैसे राधा, आज किसी का फोन आया था। सड़क पर कुछ गिर गया है, तो यहां किसी और कुछ, ये क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। क्लियर? अब आता है संबंध बोधक सर्वनाम। परस्पर एक दूसरे की बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो होएगा सो पाएगा। दूसरा उदाहरण है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तीसरा उदाहरण है जिसकी बंदरिया वही नचाए। तो ये जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये काय के उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा स्थानों के स्थान पर तो जाते ही है, साथ में वाक्य को प्रश्नवाचक भी कर देते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, तो क्या, कौन, ठीक है, मोहन के विवाह में कौन जाएगा, तो ये क्या है? क्या और कौन का प्रयोग
प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। तो जहाँ अपने लिए आप अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, क्या कहा हमने, आप अथवा अपने आप, तो इसके लिए जैसे हम बात है ना, जैसे कहें अपना कार्य मैं आप ही कर लूँगा, मैं अपना कार्य आप ही कर लूँगा, तो आप ही अपनी हालत के बारे में वह आप ही नहीं सोचता। तो इन वाक्यों में आप जो है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। क्लियर। तो अभी हमने आपको बताया एक बार संक्षेप में कि सर्वनाम संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति अर्थात बार बार कहने को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट बताया हमने सर्वनाम के 6 भेद। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कहने वाला या सुनने वाला जिसके संबंध में बात हो रही है उसका बोध कराता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह के, उत्तम पुरुष जिसमें मैं और तुम, मध्यम पुरुष ना, तो उत्तम पुरुष में सह तो ते, और इधर तो मैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम और अन्य पुरुष में वह। ठीक है। कहने वाले को उत्तम पुरुष तो हमेशा जैसे मैं हूं तो मैं क्या हूं, उत्तम पुरुष। सुनने वाला कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। क्लियर। तो जो सर्वनाम वाक्य में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित होते हैं संबंधवाचक, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाए प्रश्नवाचक, जो सर्वनाम स्वयं निज अपने बारे के बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इस पाठ में हमने आपको सर्वनाम के बारे में बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय।